हेलो माय लवली एंजल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट विद अनन्या। गाइस, आज मैं एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ और आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे और उनकी फीलिंग्स क्या थी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कीप इन माइंड दिस इज जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो कीप एन ओपन माइंड, ओके। एंड ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सब साइंस के लिए ये रीडिंग, ठीक है। तो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, और अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है गाइस। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये पेड रीडिंग, पर्सनल सॉरी, ये पर्सनल रीडिंग नहीं और पेड रीडिंग भी नहीं है ये, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है। तो मेडिटेट कीजिए, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, है ना। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल कर लिया, फिर भी मैं आपके सामने एक बार फिर से कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। आई होप यू कैन सी इट प्रॉपरली। आपको पॉजिटिव रहना है, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए। Okay, I will take the cards now. Nine of Cups, Three of Pentacles, wow, Ten of Pentacles, okay. Three of Wands, लास्ट नाइट थॉट्स क्या है उनके। वाओ, द स्टार, एक्वेरियस, बहुत स्ट्रांग है। द टॉवर, यस। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ टेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है फूल, ठीक है। आई होप यू कैन सी। तो ठीक है, आपके पर्सन लास्ट नाइट उनकी थिंकिंग क्या थी आपके लिए। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस टावर मोमेंट। कुछ टावर मोमेंट आया है, कुछ रिसेंटली कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई है आप दोनों के बीच में, बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ है आप दोनों के बीच में, किसी थर्ड पार्टी को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थ्री ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। तो थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। और और आपके और आपके पर्सन के बीच में ये भी झगड़ा हुआ है, या फिर आप ऐसा फील कर रही हो कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की, या फिर आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको एक ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बता रही हूँ मैं आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं और कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ट्रूली स्पीकिंग गाइस, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे थे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे थे। ही रियल रेस्पेक्ट ही और शी रियली रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट, एंड ही और शी रियली लव्स यू अ लॉट, और वो आपके साथ एक फैमिली भी बनाना चाहते हैं, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। वो यही सोच रहे थे कि वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं वो आपके साथ।
ये एक उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो बहुत आपको रिस्पेक्ट करते हैं और वो आपको एक स्टार समझते हैं, यू आर स्टार, ठीक है? तो आप उनके लिए एक स्टार हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे तो स्टार की एनर्जी दिख रही है, और स्टार एक मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है, एक विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी है। शायद वो भगवान से भी दुआएं मांग रहे थे, या फिर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके लिए कि ये जो रिश्ता है वो ये टूट चुका है, ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए, आप दोनों के बीच में फिर से रिकन्सिलेशन हो जाए, आप दोनों के बीच में फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे द फूल की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे मुझे द चैरियट की एनर्जी दिख रही है। तो यस, द चैरियट इज मेजर अरकाना का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये चैरियट का कार्ड। हैप्पी फैमिली भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग है, एस ऑफ वॉन्स। तो यस, वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो एक्शन भी लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे चैरियट की एनर्जी भी दिख रही है, चैरियट है यहाँ पे। तो चैरियट बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हो सकते हैं, आप दोनों को फेस करना है। या फिर आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि ये जो रिश्ता है ये बहुत चैलेंजिंग रिश्ता है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है मुझे यहाँ पे बहुत। या फिर आप दोनों के बीच में कुछ इमोशनल डिस्टेंस भी है, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो, ठीक है? तो ये है कि चैलेंजेस बहुत है आप दोनों के रिश्ते में, ऑब्स्टेकल्स बहुत है, लेकिन इस ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। उनकी थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर बहुत झगड़े हुए हों, ठीक है? और आपको ये भी लगता हो कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की, या फिर आपको आपसे कुछ बातें छुपाई होगी उन्होंने, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फ़ील हो रहा है, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो और आपके बारे में ही सोच रहे थे। वो आपके बारे में ये भी सोच रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, डाउन टू अर्थ हो, मतलब सबको इक्वली देखते हो आप। आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, आप में सब गुण हैं, लेकिन फिर भी आप सब सबको इक्वल तरीके से देखते हो, आप में कोई ईगो नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई घमंड नहीं है। तो ऑब्वियसली वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं गाइस। तो लास्ट नाइट उनकी यही विश फुलफिलमेंट है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं वो, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। रात भर वो यही सोच रहे थे, डिस्ट्रैक्टेड भी थे बहुत, वो रात भर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे वो इस रिश्ते के बारे में, ठीक है? मतलब बहुत स्वीट फीलिंग थी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में है या फिर बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड पे है। ऐसा मुझे कोई कार्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन जो कुछ भी है उन्होंने बहुत पॉजिटिवली थिंक किया है आपके बारे में, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग थी उनकी। और मतलब ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो अ, अ, वो ये सोचते हैं कि इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल दिस रिलेशनशिप बिकॉज देर आर मनी ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स बहुत है आप दोनों के बीच में, चैलेंजिंग रिलेशनशिप है ये। लेकिन यस, वो ये सोच रहे हैं कि इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके वो मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं आपके साथ, और नई सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ, क्योंकि थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को तो उन्होंने छोड़ ही दिया है, थर्ड पार्टी है नहीं आप दोनों के बीच में। थ्री ऑफ टेंटिकल्स इज ऑल्सो एंड रिकन्सिलेशन एनर्जी, ठीक है? तो रिकनसाइल करना चाहते हैं आपके साथ बातें करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे एक्शन का कार्ड तो यही है, आपको कोई मैसेज आएगा उनकी तरफ से हाय हेलो का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो आपको मैसेज तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ओनली हाय हेलो करेंगे। जो कुछ भी हुआ है, बीती हुई बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में, वो मतलब याद नहीं करेंगे वो, मतलब वो आपसे ये जो मतलब झगड़े हुए हैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं वो, ठीक है? तो वो डिस्कस नहीं करेंगे, एक हाय हेलो का मैसेज करेंगे, कैसी हो, क्या हो, ये सब मैसेज करेंगे आपको, ठीक है? एक्शन तो ज़रूर लेंगे। हैप्पी फैमिली है तो येस, वो आपको एक फैमिली समझते हैं, मतलब आप उनकी एक फैमिली हो, ठीक है? तो और एस ऑफ वॉन्ड्स है तो येस, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड येस, वाओ, पेज ऑफ वैंड्स है तो येस, यस यस यस, हम आपको मैसेज करना चाहते हैं, मैसेंजर सोशल मीडिया पे मैसेज करेंगे आपको, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो सकता है, आप सोशल मीडिया पे मिले हो, ये भी हो सकता है। वाओ, एंड यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, किंग ऑफ कप बहुत जेन्युइन है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, और उनका जो प्यार है वो बहुत लॉयल है, जेन्युइन है, बहुत ही इमोशनल है आपके लिए। लेकिन ओनली थिंग, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं,
तो थर्ड पार्टी देखो गाइस, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी, और मुझे यहाँ पे कोई फेमिनिन एनर्जी नहीं दिख रही है। थर्ड पार्टी कोई फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे फैमिली ज़्यादा दिख रही है, तो यस फैमिली भी हो सकती है थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यस फैमिली की वजह से भी कुछ झगड़े हो रहे होंगे, या फिर फैमिली की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से कुछ हानि हानि होगी, है ना। अब आपकी सिचुएशन आपको ज़्यादा पता है इस सिचुएशन के बारे में, ठीक है। तो यस 9 ऑफ वैंड्स है, तो हाँ अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो, और आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं वो, फेलियर समझ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो फेल हो चुके हैं इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी होप्स है उनको, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच है आपके लिए गाइस, ठीक है। एंजल की तरफ से देखते हैं क्या गाइडेंस आता है, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, है ना। बहुत पॉजिटिव सोच है आपके लिए उनकी। लास्ट नाइट थॉट्स तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे आपके लिए, और पॉजिटिवली सोच रहे थे आपके बारे में। एंजल प्लीज गाइड मी, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप अब मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी। ओके, आस्क योर एंजल्स। तो यस, आस्क योर एंजल्स, वेट। अभी आप अगर आप उनसे बात करना चाहते हो, या फिर आप उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मत कीजिए, बहुत डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी है उनकी, क्योंकि यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, देर इज़ नो नीड टू वरी। यस, तो एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि देर इज़ नो नीड टू वरी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर। यस, पीसफुल रेजोल्यूशन है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। वो मतलब वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो यस पीसफुल रेजोल्यूशन है। सब कुछ सही होने वाला है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ झगड़े हुए हैं, डिस्ट्रैक्शंस हुआ है आप दोनों के बीच में, या फिर बहुत बड़ा मतलब कुछ ऐसा हो गया है आप दोनों के बीच में, बहुत झगड़े, मतलब उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है कि आप मतलब इंसल्ट फील हो रहा है आपको, हुआ है आपको, ये भी हो सकता है, इसी इसकी वजह से भी टॉर मोमेंट आया हो, है ना। तो यस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उनके मन, देखो जहाँ जब इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है ना, तो गुस्से में पता नहीं वो क्या-क्या बोल जाता है, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ नहीं, उनके मन में बहुत ही ज़्यादा ट्रू, लॉयल और जेन्युइन फीलिंग है गाइस, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, तो आप जो कुछ भी मतलब अ उनके बारे में सोच रहे हो, जैसे नेगेटिविटी है आपके मन में, ऑब्वियसली होगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने मुझे वैसा बोला, तो ऑब्वियसली डोंट थिंक सो नेगेटिव, पॉजिटिव सोचिए, इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कीजिए उनके बारे में, उनके मन में क्या है, देखो उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, वो गाइडेंस के लिए आप टैरोट देख ही रहे हो, टैरोट चैनल, ठीक है। तो यही है, आप स्पिरिचुअल बहुत हो इसलिए आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो यही एक गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। यस, अबंडेंस है, अबंडेंस आपको मिलेगी बहुत, तो यस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देर इज़ नो नीड टू वरी। इन फ्यूचर देर इज़ अ पीसफुल रेजोल्यूशन, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, और लास्ट नाइट के थॉट्स उनके बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन, लॉयल और बहुत ही स्वीट फीलिंग थी, ठीक है, बहुत स्वीट फीलिंग थी। उनके दिल में, उनके मन में बहुत स्वीटनेस है आपके लिए, बहुत स्वीट, मतलब वो लिटरली आप आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे आपसे मतलब भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो रिश्ता है ये फिर से जुड़ जाएगा इस, तो आपको ज़्यादा मतलब वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को गाइस। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो ही लाइक कीजिए, पसंद आई तो ही सब्सक्राइब कीजिए, रेजोनेट हो रही है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरा काम है आपको हीलिंग देना, मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, वो मैं कर रही हूँ गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।